ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवां मनसगोचरम् श्रुतियों में जो प्राप्त 4 महावाक्य हैं, उन सारे महावाक्यों का जो अर्थ है वो जिस वृत्ति से निकाला जाता है उसकी आचार्य यहाँ पर भूमिका बनाते हुए चर्चा कर रहे हैं। चारों महावाक्यों में 2-2 पद हैं और वह लक्षण वृत्ति से ही सिद्ध होते हैं। तो वो वृत्ति कौन सी है, उसमें संबंध क्या है, वो अब आगे बताने जा रहे हैं। यहाँ पर तत्त्वमसि इस महावाक्य का व्याख्या करेंगे, किस वृत्ति से इसका अर्थ सिद्ध होता है और अर्थ होता क्या है। अभी पृष्ठ संख्या 229 का जो परिच्छेद है एक छूट गया है, इसको देखते हैं। आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम तत्त्वं पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम भवति। इसी अध्यारोप अपवाद के द्वारा, पहले अध्यारोप बताया फिर अपवाद बताया। अध्यारोप का मतलब है वस्तु में अवस्तु का आरोप कर लेना और उसके बाद जो आरोपित वस्तु है उसका यथार्थ ज्ञान हो जाना, उसके मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाना, ये अपवाद है। तो जो भ्रम ज्ञान है वो आरोपित है और उसका निषेध हो जाना यथार्थ ज्ञान से, ये अपवाद है। जैसे जीवोस्मि, मैं जीव हूँ, यह आरोपित ज्ञान है।
जीवत्व का आरोप करके हम यह बोलते हैं कि मैं जीव हूँ। शरीर का आरोप करके बोलते हैं मैं मनुष्य हूँ। मन का आरोप करके हम बोलते हैं मैं शांत या विक्षिप्त हूँ। बुद्धि का आरोप करके बोलते हैं मैं बुद्धिमान या मूर्ख हूँ। सुषुप्ति का कारण अवस्था का आरोप करके हम बोलते हैं हम अज्ञानी हैं, हमने कुछ नहीं जाना उस काल में और मुझे सुख रहा। तो अज्ञान और सुख का आरोप होता है, अज्ञान का आरोप होता है, सुखानुभूति होती है। तो ये है आरोप। और यह आरोप जैसे जैसे विवेक बढ़ता है, जीवन के अनुभवों की मीमांसा होती है और बुद्धि जब शास्त्र से अनुग्रहित होने लगती है और परंपरा में आचार्य के वचनों पर विचार करने लगती है, तो यह आरोप धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, वह भ्रम सिद्ध होते जाते हैं और उत्तरोत्तर जो है अंतर्मुखी होते हुए प्रत्येक आत्म चैतन्य का यथार्थ बोध हो जाता है। यह प्रक्रिया है अध्यारोप अपवाद की। तो इस अध्यारोप अपवाद के द्वारा यही तत्व पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम भवति। बोले जो तत्व और त्वम पदार्थ है इसका शोधन सिद्ध होता है इसी अध्यारोप अपवाद शैली से। जैसे गीता जी के लिए कहा जाता है, विभागशः जब अध्ययन करते हैं कि प्रथम 6 अध्याय जो है वो त्वम पद प्रधान है, 6 अध्याय 6 से 12 तक, 7 से 12 तक तत्पद प्रधान है और 13वें अध्याय में ऐक्य है। ऐसे गीता की मीमांसा करते हैं। 15वें में ज्ञान निष्ठा है, 16, 17, 18 में अवशिष्ट विषयों का उल्लेख है। इस तरह से गीता जी का विषय विभाग है। अस्तु, तो तत्पदार्थ क्या है, त्वम पदार्थ क्या है, इसका शोधन अध्यारोप अपवाद शैली से होता है। अज्ञानादि समष्टि एतद् उपहितं सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यम् एतद् अनुपहितं च एतत्त्रयं तप्त अयः पिण्डवत् एकत्वेन अवभासमान तत्पदवाच्यार्थो भवति। जिस वाक्य का हम लोग अर्थ अनुसंधान करने जा रहे हैं उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तत्पद क्या है और तुम पद क्या है और इसका वाच्यार्थ क्या है और लक्ष्यार्थ क्या है। तत्पद का वाच्यार्थ क्या है, बोले तत्पद का जो वाच्यार्थ है उसमें अज्ञान जो समष्टि अज्ञान है, फिर उससे उपहित जो चैतन्य है और उसमें जो सर्वज्ञत्व सर्वनियंत्रित्व ये जो गुण है ईश्वर में, ये 3 माने ईश्वर के गुण, सर्वज्ञत्वादि जो गुण है ईश्वर के, समष्टि अज्ञान जिससे चैतन्य उपहित है और चैतन्य, यह 3 पदार्थ मानो प्राप्त हो रहे हैं तत्पद में। तो तत् माने वह माने ईश्वर। तो तत्पद का जो वाच्यार्थ है, जब तीनों एकीभूत हो गए, एक होकर उपलब्ध हो रहे हैं, तब तत्पद का वाच्यार्थ बना ईश्वर। ठीक है, जैसे मैं बोला तत्व वह, तो क्या हो गया ईश्वर। तो तत्व शब्द से क्या अर्थ निकलेगा, ईश्वर। उस ईश्वर में क्या क्या है, एक चैतन्य है, समष्टि अज्ञान की उपाधि है और सर्वज्ञत्वादि उसमें गुण है। जब एकत्वेन अवभासमान मिलके यह उपस्थित होते हैं, उपलब्ध होते हैं, वह तत्पद का वाच्यार्थ है। ठीक,
दृष्टांत क्या है? बोले जैसे वही लोहे का गोला, लोहे के गोले को जब अग्नि में डाला तो वह एक ही भूत हो करके यह अग्नि का गोला है, ऐसा व्यवहार होता है। उसी तरह जब हम ईश्वर शब्द बोलते हैं, यहाँ पर उसको तत् शब्द से कहा जा रहा है, तो वह ईश्वर शब्द जो तत्व शब्द हमने बोला तो उससे तीन के मिश्रित पदों का बोध होता है, मिले हुए का। समष्टि ज्ञान है, चैतन्य है और सर्वज्ञत्वादि गुण है। ठीक। एतत् उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। अब इस समष्टि ज्ञान की उपाधि से उपहित जो चैतन्य है, जब यह ज्ञान की उपाधि से उपहित नहीं है तो उसको बोला अनुपहित चैतन्य। यह उसका लक्ष्यार्थ हुआ, किसका? तत्पद का। ईश्वर शब्द जब हमने बोला, तत्पद जब हमने बोला, तो उसमें वाच्यार्थ में उसके ईश्वरत्व का बोध हो रहा है और लक्ष्यार्थ में उसके चैतन्य का बोध हो रहा है। तो जब चैतन्य का बोध होवे, चित वस्तु का बोध होवे, तो वह लक्ष्यार्थ कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अज्ञानादि व्यष्टि एतद उपहित अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य और एतद अनुपहितं च एतत् त्रयं तप्त अयः पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानत्वं पदवाच्यार्थो भवति। अब दूसरा पद है त्वं। त्वं माने तुम माने हम सब जीव। ठीक है। जो भी अभिमानी चैतन्य है, अज्ञान अभिमानी, वो जीव। ये त्वं पद का वाच्यार्थ है। इसमें क्या क्या मिला है? अज्ञान है, ठीक, चैतन्य है, और गुण कौन से हैं? अल्पज्ञत्वादि। जीव क्या है? अल्पज्ञ है, दीन है, आसक्त है, चिंतातुर है, नियंत्रित है। ये सब गुण किसमें है? जीव में। और ईश्वर में ठीक इसके विपरीत है। वो क्या है? सर्वज्ञ है, सर्व का नियंता है, सर्वांतर्यामी है, सर्व का शासक है, जगत का कारण है। यह सारे गुण ईश्वर में है और इससे ठीक विपरीत दिखाई देने वाले गुण जीव में है। तो ये गुण और व्यष्टि अज्ञान और चैतन्य, ये तीनों मिल करके जब त्वं पद बोला जाएगा तो उसका वाच्यार्थ हो जाएंगे। ठीक। ऐसे तुम शब्द बोला, तुम इधर आना, तो फिर तुम उसको ऐसे भी बोल सकते हो, हे अज्ञान की उपाधि से उपहित चैतन्य, अल्पज्ञत्वादि गुणों वाले तुम इधर आना। ठीक। अर्थ वही है तुम का। ठीक। जिसको सिर्फ हम तुम बोल देते, त्वं बोल देते, लेकिन उस त्वं में इतने अर्थ सन्निहित हैं, अल्पज्ञत्वादि गुण से युक्त होकर। ठीक। तो ये है इसका वाच्यार्थ। और लक्ष्यार्थ क्या है? बोले एतद उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम। जो अनुपहित चैतन्य है, प्रत्यक आनंदम तुरीयम चैतन्यम, ये त्वं पद का क्या है? लक्ष्यार्थ है। देखो तत्पद का जो लक्ष्यार्थ बताए तो बोले वो चैतन्य है, त्वं पद का लक्ष्यार्थ बताए तो दो तीन विशेषण जोड़ दिए। ये आनंद है, ये तुरीय है, ये चैतन्य है, ये त्वं पद का लक्ष्यार्थ है। इस तरह से पहले तत्पद का और त्वं पद का वाच्यार्थ बता दिया और लक्ष्यार्थ बता दिया आचार्य ने। वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ समझते हो ना? याद तो होगा।
वाच्यार्थ का मतलब होता है जो वाक्य बोला गया उसमें बिना कुछ जोड़े घटाए सीधा सीधा उस वाक्य ने अपना अर्थ प्रकाशित कर दिया, ये हो गया उसका वाच्यार्थ। और जब कोई बात समझ में ना आए, टेढ़ी मेढ़ी बोली जाए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं श्रृंगार करके बोली जाए, तो वो फिर लक्ष्यार्थ की मांग करती है। जैसे कवि लोग जब कविता लिखते हैं तो सीधी सीधी समझ में आती है, जो मुहावरे बनते हैं वो सीधे सीधे समझ में आते हैं, वाच्यार्थ तो समझ में नहीं आते, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अब ये क्या है? मुहावरा है। अब इसका वाच्यार्थ क्या है? सिर मुड़ाया, नहीं वाच्यार्थ क्या है? सिर मुड़ाया और ओले गिरने लगे। लेकिन ये इसका अर्थ तो नहीं है। अर्थ क्या है कि भैया मुसीबत, जैसे ही काम शुरू किया वैसे ही क्या हुआ? मुसीबत आ गई। काम शुरू करते ही मुसीबत आ गई। अब यह अर्थ इस वाक्य के किसी पद में है? कहीं नहीं। लेकिन देखो वह अर्थ क्या निकल रहा है? बहुत भिन्न अर्थ निकल रहा है और वाक्य कुछ बोला जा रहा है। इसलिए वाक्यों का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों समझना चाहिए। जहां वाच्यार्थ मिल जाए वहां लक्ष्यार्थ नहीं लगाना चाहिए। जबरदस्ती हर जगह लक्ष्यार्थ नहीं लगाया जाता, नहीं वितंडावाद हो जाता है। वो बाल की खाल निकाल रहे, ये वितंडा है। तो इस तरह से एक वाच्यार्थ हुआ और एक लक्ष्यार्थ हुआ। तो तत्त्वम् असि, ये 3 पद का एक वाक्य बना। अगर इसका वाच्यार्थ निकल आता तो हमें लक्ष्यार्थ की जरूरत नहीं थी। लेकिन इससे क्या वाच्यार्थ निकल पा रहा है? नहीं। क्यों? तत्पद का वाच्यार्थ क्या है? ईश्वर। और त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है? जीव। और दोनों के गुणों में महान अंतर। तब ये वाक्य कैसे होगा? तत्त्वम् असि। तत् माने ईश्वर, त्वम माने जीव। हे ईश्वर तुम जीव हो, या हे जीव तुम ईश्वर हो। तो ये वाक्य का वाच्यार्थ नहीं सिद्ध हो रहा, क्योंकि तत्पदार्थ से जो विशिष्ट है वो तो महान ईश्वर है, जगत का पालन करता है। और त्वम पदार्थ से विशिष्ट एक देहधारी जीव है। तो अब इस वाक्य ने अपना वाच्यार्थ नहीं दिया और है वेद वाक्य, तो इसका अर्थ तो ढूंढना पड़ेगा। अगर ये वेद वाक्य नहीं होता तो कोई इसका अर्थ उठाने की जहमत नहीं करता। लेकिन अब श्रुति में वचन आया है तो उसका अर्थ तो प्रकाशित होना चाहिए। इसलिए अब इस वाक्य का अर्थ की भूमिका बनाना शुरू करते हैं और फिर अर्थ का प्रतिपादन करेंगे। कहते हैं अर्थ इसलिए जब तक पद का वाच्यार्थ और त्वम पद का वाच्यार्थ मिला और वाक्य का अर्थ नहीं बना, इसलिए इसके अनंतर महावाक्यार्थो वर्ण्यते। आगे वाला परिच्छेद है 232 पृष्ठ। अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते। अब महावाक्य के अर्थ का वर्णन किया जाता है। क्या है भाई महावाक्य? इदं तत्त्वमसि इति वाक्यम् संबंधत्रयेण अखंडार्थबोधकं भवति। बोले 3 प्रकार के संबंधों से इसके अखंड अर्थ का बोध होता है। माने जो वाच्यार्थ है वो नहीं, जो इसका लक्ष्यार्थ है, जो सन्निहित अर्थ है, जो वेद कहना चाहते हैं, वह अखंड अर्थ है। उस अखंडार्थ का बोध 3 प्रकार से होता है।
तो पहले 3 प्रकार बताएंगे और उसके बाद इसमें से 2 का खंडन कर देंगे, ठीक है, और पूरी बुद्धि को उलझा के रख देंगे, ठीक। तो थोड़ा उलझो पहले, फिर सुलझेंगे। 3 प्रकार के संबंधों से इसका अर्थ कर रहे हैं। क्या है भाई? बोले संबंध त्रयम् नाम, ये 3 प्रकार के संबंध हैं। पदयोः सामानाधिकरण्यम्, पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः, प्रत्यगात्म लक्षणयोः लक्ष्य लक्षण भावश्चेति। और पंचदशी का एक श्लोक भी उद्धृत कर दिया। अच्छा, क्या है 3 प्रकार के संबंध और किसमें बनते हैं? बोले एक संबंध का नाम है सामानाधिकरण्य। किसके बीच में है? तो पद है, ठीक, पदयोः सामानाधिकरण्यम, फिर पदार्थ, और फिर है आत्मा और उसके लक्षण। 3 चीजें हो गई। पद हो गया, फिर उस पद का अर्थ हो गया, और फिर आत्मा और उसका लक्षण हो गया। 3 चीजें हैं। 3 से 3 संबंध कैसे बन रहे हैं देखो। बोले एक सामानाधिकरण्य संबंध होता है। पहले दृष्टांत से समझ लें, फिर पाठ करेंगे। सामानाधिकरण्य संबंध जो है, शब्द से डरना नहीं, बहुत सीधे सीधे अर्थ देते हैं। अधिकरण माने होता है आश्रय। अब किसी पद का आश्रय समान हो और पद भिन्न हो तो उनके बीच में सामानाधिकरण्य संबंध हो जाता है। पद भिन्न है और पद से उस पद का जो आश्रय है वो एक है। आश्रय तो नहीं है, पद अलग अलग है। तो अधिकरण एक होने से उन पदों के बीच में एक संबंध बन गया, उसको बोले सामानाधिकरण्य संबंध। दृष्टांत ले लो, सोयम देवदत्तः, ऐसा प्रसिद्ध दृष्टांत है। सोयम देवदत्त, वह यह देवदत्त है, ठीक। अब मानो एक देवदत्त नाम का व्यक्ति है जो हमको कभी 3-4 वर्ष पहले कहीं पर मिला। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर गए, वहां एक देवदत्त नाम का व्यक्ति मिल गया और हम परेशानी में थे। उसने हमारी मदद करी और हमें थोड़ा सहारा दिया, हमारी कुछ व्यवस्था बनाई और थोड़ी हाल चाल मिला, और उसके बाद वो चला गया। फिर वही 10 साल के बाद वो देवदत्त एक दिन ट्रेन में सामने बैठा था। अब हमको लगा कि कोई आदमी हमने पहले से देखा है, बातचीत हुई तो याद आ गया। तो हमने कहा, अरे तुम वही हो, तुम तो वही देवदत्त हो। तो सोयम देवदत्त। अब देखो, सह माने वह, ये है तत्काल विशिष्ट। 10 साल पहले आपकी उससे भेंट हुई थी, परोक्ष हो गया वो। सह शब्द क्या हो गया? परोक्ष हो गया, तत्काल विशिष्ट हो गया। और अयम शब्द सामने बैठा हुआ व्यक्ति देवदत्त हो गया। अब पद दोनों भिन्न है कि नहीं? अयम पद का अर्थ है सामने बैठा हुआ प्रत्यक्ष, और सह पद का अर्थ है वो 10 साल पहले मिला हुआ व्यक्ति। तो दोनों पदों में भेद है। एक तत्काल विशिष्ट है और एक तत्काल विशिष्ट है। हाँ, भूतकाल कह लो, तत्काल विशिष्ट है। लेकिन दोनों पदों का संबंध किससे है? देवदत्त से तो है। तो अधिकरण समान हो गया कि नहीं? सह पद का भी अर्थ देवदत्त है और अयम पद का अर्थ भी देवदत्त है। तो अधिकरण समान होने से क्या बन गया संबंध? सामानाधिकरण्य संबंध। अब पहला परीक्षण देखो,
एक श्लोक है ऊपर, सामानाधिकरण्यं च विशेषण विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम, तीनों के नाम बताए। अब सामानाधिकरण्य संबंध तावत् क्या है, यथा सोयम देवदत्तः इति अस्मिन् वाक्ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचकम सह शब्दस्य, सह शब्द का अर्थ क्या हो गया, तत्काल विशिष्ट देवदत्त। एतत् काल विशिष्ट देवदत्त वाचक अयम शब्दस्य, अयम शब्द का क्या अर्थ है, एतत् काल विशिष्ट देवदत्त च एकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंध, दोनों का संबंध क्या है, एक ही पिंड से है। देवदत्त नाम का पिंड है, वह व्यक्ति है, तो वो उसी से दोनों का संबंध हो गया। ठीक। तथा च, अब आप तत्त्वमसि में, तत्त्वमसि इति वाक्ये अभी, इस तत्त्वमसि महावाक्य में भी तत्पदार्थ किससे संबंधित है, देखो, परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक तत्पदस्य, तत्पद किससे संबंधित है, परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक है। वह चैतन्य वस्तु जो अज्ञान से उपहित होकर के, समष्टि अज्ञान से उपहित होकर के ईश्वर संज्ञा को प्राप्त हो गई, जिसमें परोक्षता आदि गुण आ गए, वह किस पद से लक्षित है, तत्पद से। उस तत्पद का अधिकरण क्या है, जब यहाँ उलझना का नंबर आ गया धीरे धीरे, तत्पद के अधिकरण क्या है, किसका आश्रय लिया हुआ है तत्पद ने, चैतन्य का। यहीं पर फिर शास्त्रार्थ चिंतन भी है। तत्पदार्थ का अधिकरण ईश्वर है कि चैतन्य है, जहां तत्पदार्थ का अधिकरण ईश्वर को मानेंगे, वहां इस संबंध से अर्थबोध नहीं होगा, इसलिए आगे निषेध करेंगे। तत्पदार्थ का संबंध अधिकरण चैतन्य नहीं है, ईश्वर है। तो अगर ईश्वर है तो अर्थबोध नहीं हो सकता। ठीक, तो चलो फिलहाल अभी जो दृष्टांत दिए वो क्या दिए, परोक्षत्वादि विशिष्ट जो है वो हो गया ब्रह्म वस्तु चैतन्य, और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचकत्वं पदस्य च एकस्मिन् चैतन्ये तात्पर्य संबंध। जो चैतन्य वस्तु है वही अधिकरण बनी हुई है, किसका, त्वम पद का और तत्पद का। तो जो तत्पद से कहा जा रहा है और जो त्वम पद से कहा जा रहा है, वह जो चैतन्य वस्तु है वो एक है कि नहीं है। इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया, तत्त्वम् असि, तुम वही हो, माने तुम वही चैतन्य हो, न कि तुम वही ईश्वर हो। वाच्यार्थ कह रहा है तुम वही ईश्वर हो, और लक्ष्यार्थ कह रहा है तुम वही चैतन्य हो। बस ये लक्ष्यार्थ निकलता है इस वाक्य से अलग अलग तरीकों से। तो अधिकरण जो है वो एक हो गया। तो थोड़ा ध्यान दे के अंतरंग होकर भी देख लो। पहले तो हो गए पंक्तियां, तो जुड़ेंगी कैसे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, ज्ञान नाम की वस्तु है, ठीक, उसी ज्ञान नाम की वस्तु में, चिदात्मक वस्तु में जगत के होने का बोध होता है, ईश्वर के होने का बोध होता है, अपने होने का बोध होता है। वह ज्ञान वस्तु क्या है, अखंड है, ठीक।
वही जब ईश्वर के संबंध से जुड़ी तो ईश्वर हो गई, जगत के संबंध से जुड़ी तो जगत हो गई, हमारे संबंध से जुड़ी तो जीव हो गई। ठीक, लेकिन वह जो सबकी अवभाषक वस्तु है उसी का नाम है चैतन्य वस्तु। इस चैतन्य वस्तु में कोई अभेद कोई भेद नहीं है। ठीक है, जैसे एक आकाश जो है घटाकाश हो गया, मठाकाश हो गया, पटाकाश हो गया, लेकिन घटपट मठ हटाओ तो क्या बचेगा? आकाश। आकाश सब में एक है। इसी तरीके से यह जो उपाधियां हैं तो तत्पदार्थ तत्पद जो है उसका अधिकरण है चैतन्य और त्वम पद का अधिकरण है चैतन्य। इस दृष्टि से इस वाक्य का अर्थ सिद्ध हो गया, तत्त्वम् असि। आगे क्योंकि खंडन होना है इसका, ठीक है, इसलिए पहले तीनों का उल्लेख करके सिद्ध कर देते हैं। दूसरा संबंध क्या बना? विशेषण और विशेष संबंध। अब इसको समझा जाए क्या है ये विशेषण विशेष संबंध जो होता है। जैसे यह नीला कमल है, आगे दृष्टांत देने वाले, नीलोत्पलम अस्ति, यह नीला कमल है। ठीक, अब वो जो नीला रंग है वो कमल का क्या है? विशेषण है। जो नीलिमा है वो कमल का विशेषण है। तो विशेष कौन हो गया? कमल। जिसका विशेषण है उसको बोलते हैं विशेष, और जो विशेषण है वो विशेषण। तो नीलिमा हो गई विशेषण और कमल हो गया विशेष। तो ये वाक्य बन गया नीला कमल है। अब नीला रंग हो गया कमल का विशेषण। अब यहाँ है क्या? नीला जो रंग है वह गुण है। ठीक, वो अन्यत्र भी पाया जाता है। नीला आकाश है, नीला कपड़ा है, ठीक है ना। तो नीला जो रंग है वो गुण हो गया, और कमल है वो द्रव्य हो गया। पंचभूतों के मृत्तिका के एक आकृति विशेष को हमने क्या कहा? कमल। तो कमल हो गया द्रव्य। तो कमल है द्रव्य और नीला रंग है क्या? गुण। अब यहाँ नीले रंग का गुण कमल के साथ एकीभूत हो गया, तो वाक्य बना नीला कमल है। तो इसमें कौन सा संबंध बना? विशेषण विशेष। वो उसका विशेषण होके उपस्थित हुआ, तो विशेषण विशेष संबंध बन गया। अब आओ इसमें विशेषण विशेष भाव संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्ये, माने इसी तत्त्वमसि वाक्य में भी पहले देवदत्त में क्या है? सशब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य, जो स शब्द है वह तत्काल विशिष्ट देव के साथ जुड़ा हुआ है। सह शब्द का अर्थ, ठीक नहीं समझ में आ रहा? तीन संबंध बनाए और सब खिचड़ी मिलाओगे तो एक ही लगेंगे सब। बारीकी से अलग करना। ऊपर क्या बोले थे? पद, पदार्थ और लक्षण, तीन को बेस करके तीन संबंध बने। जब दो पदों का अधिकरण एक है तो बना समानाधिकरण संबंध, ठीक है। अब उस पदार्थ के अर्थ का जब अधिकरण है वो एक है तो क्या बनेगा? विशेषण विशेष संबंध बना, ठीक है। ये सब अंतर क्यों कर रहे हैं? जब और आगे गहन चिंतन करोगे तब ये सब इसकी कीमत समझ में आएगी। सह शब्द जो है वो पद नहीं अब पदार्थ हो गया।
तो पदार्थ होने से तत्काल विशिष्ट देवदत्त नाम का एक व्यक्ति हो गया, जो कि कुछ गुणों से युक्त है, उसके कुछ विशेषण हैं। ठीक, तो वो सह शब्दार्थ हो गया। अब अयम में अयम शब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः। अब अयम शब्द जो है उसका अर्थ है एतत्काल विशिष्ट, सह शब्द का अर्थ है तत्काल विशिष्ट। इन दोनों पदों के अर्थ का विशेष्य कौन है? देवदत्त। ठीक है, तो दोनों पदों के अर्थों का विशेष्य एक ही होने से तत्त्वमसि वाक्य का लक्ष्यार्थ निकल आएगा। ठीक, अच्छा, देवदत्त का अच्छा विशेषण ले लो। और ये देवदत्त नाम का व्यक्ति है। हम जब इससे मिले थे तो ये था DIG और पुलिस का अधिकारी था। ठीक, और बड़ा रोब था उसका, बड़ा रोबदार आदमी था। पूरी पुलिस उसके अधीन थी, सब सलूट और सलाम मारते थे। इसके बाद वो मान लो सस्पेंड हो गया। ठीक, उसके बाद जेल चला गया, उसके बाद बीमार भी हो गया, उसके बाद अकेला अपने घर में पड़ा हुआ है। ठीक, अब आप पहुंचे वहां, अरे ये वही देवदत्त है। ठीक, ये वही देवदत्त है। तो अब आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? देवदत्त जो 10 साल पहले आपने देखा था उसके अर्थ पर जा रहा है, पद पर नहीं। वह देवदत्त कितना रोगीला था और यह देवदत्त, अरे राम राम, क्या दशा हो गई इसकी। ठीक, लेकिन ये जो दुर्दशा रूपी विशेषण है, इसका विशेष्य कौन है? देवदत्त। और वो जो रोगीला देवदत्त था उसका भी विशेषण कौन था? और ये देवदत्त वही है। ठीक, तो दोनों देवदत्त तेरे सामने है कि नहीं? दोनों विशेषणों का विशेष्य एक है। तो तत्पदार्थ जो विशेषण है उसका विशेष्य एक है। ठीक, चैतन्य। बाद में यहीं पर शंका उठाएंगे, खंडन करेंगे। अभी हम शंका नहीं उठा रहे, पहले सिद्धांत तो समझ में आ जाए। तो तत्पदार्थ से विशिष्ट जो है वो क्या हो गया? चैतन्य। और त्वम पदार्थ से विशिष्ट क्या हो गया? चैतन्य। चैतन्य की दृष्टि से क्या हो गया? तत्त्वम् असि। अब इसमें बहुत सारे दोष हैं, ऐसा ना समझ लेना वह जगत कारण ईश्वर। ठीक, जो जगत के प्रारंभ में बड़ा बलशाली था, सबका नियंता करता था, सब पर शासन करता था, इतने कल्पों के बाद आज वही ईश्वर क्या हो गया? ये सारा सा जीव हो गया। ये अर्थ ना ले लेना। ठीक, क्यों? यहाँ पर उस विशेषण से जो विशिष्ट है वो अर्थ लेना है, विशेषण अर्थ त्याग देना, नहीं लेना। तो दोनों विशेषणों से विशिष्ट जो देवदत्त है वो एक है। इसी प्रकार से तथा अत्रापि वाक्य, इसी वाक्य में भी तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वं पदार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः। तो इन दोनों से विशिष्ट वस्तु एक ही है, वह तत्त्वमसि इति वाक्य का अर्थ है। जैसे मान लो हम लोग अल्पज्ञत्वादि गुण से ग्रस्त हैं और ईश्वर सर्वज्ञत्वादि गुण से युक्त है, विशिष्ट है, वो हमारा आराध्य है। और हमने क्या किया? हमने अल्पज्ञत्वादि धर्मों को भी
और ईश्वर के सर्वज्ञत्वादि धर्मों को भी, दोनों पे ध्यान नहीं दिया तो क्या बचेगा? अवशिष्ट चैतन्य। ठीक, तो जब विशेषणों पर ध्यान नहीं देंगे तो निर्विशेष का बोध होता है। जब हम अपने विशेषणों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम किधर पहुंचते हैं? निर्विशेष पर। और जितना विशेषणों पर ध्यान देंगे उतना क्या हो जाएंगे? अहंकारी, विशिष्ट और परिच्छिन्न हो जाएंगे। अब समाज में देखो क्या वाक्य बोला जाता है, यह समाज में अति विशिष्ट व्यक्ति है। ठीक, ये उनका सम्मान है कि अपमान है? वेदांत की दृष्टि से क्या हो गया? अपमान हो गया। अति विशिष्ट व्यक्ति है, अति विशिष्ट वेदांत में हो गया अति अहंकारी है। ठीक, क्योंकि हमको अपने जितने विशेषणों का अभिमान होगा उतनी समस्या जटिल है। ठीक है। अरे मुझको साधारण मत समझना, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। ठीक, कहाँ कुछ याद आ जाता है यार। एक गांव की बारात है, एक आदमी हाँक रहा था खूब बैठ के, अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं ये हूँ वो हूँ। अच्छा तो कहाँ रहते हो? शहर में रहते हैं। फिर जब सब कुछ बता चुका, अपनी महिमा काम कर चुका, और बोले अच्छा आपसे मिलना हो तो पता बता दीजिए। अरे पता तुम उस मोहल्ले में आना, किसी से भी पूछ लेना। ठीक है, तो दूसरा बोलता है इतने बदनाम हो मोहल्ले में इतने बदनाम हो कि सब जानते हैं तुमको। भाई बदनाम को भी तो सब जानते हैं। खैर, तो वो जो विशेषण है, जब विशेषणों से प्रेम होता है तो फिर निर्विशेषता का बोध नहीं होता है। तो विशेषण और विशेष भाव ये एक संबंध हो गया। ये किसमें है? पदार्थ के बीच में। मूल में सजा लो, तीनों बड़े आराम से लग जाएंगे। पद के बीच में संबंध समानाधिकरण है, पदार्थ के बीच में संबंध विशेषण विशेष संबंध, और तीसरा जब लक्ष्य और लक्षण के बीच में संबंध हो तो वो लक्ष्य लक्षण संबंध। बोले भाई लक्षण और विशेषण में क्या अंतर होता है? कोई बता सकता है? विशेषण और लक्षण है ना। देखो विशेषण जो होता है द्रव्य और गुण का जो संबंध होता है प्राय उसमें होता है। एक द्रव्य होता है और उसमें जो गुण होते हैं उनको हम कहते हैं विशेषण। अब ये जरूरी नहीं है कि वह गुण केवल उसी में हो। ठीक है, जैसे नीला कमल, तो अब नीला क्या होगा? विशेषण। हमने इसको लक्षण क्यों नहीं कहा? क्योंकि नीला कुछ भी हो सकता है, नीला बहुत भी पदार्थ हो सकते हैं। तो जब एक ही गुण अनेक द्रव्यों के साथ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं विशेषण। लेकिन जब एक वही गुण केवल उसी लक्ष्य में निष्ठ रहे तो उसको बोलते हैं लक्षण। फिर वो अन्यत्र नहीं होगा। ठीक है, और होगा भी तो उधार दिया गया होगा। जैसे अग्नि का जो उष्णता है, चलो ये उसका लक्षण, ये विशेषण है कि लक्षण है? लक्षण है ना। कभी हम नहीं कहते अग्नि की उष्णता उसका विशेषण है। क्यों? क्योंकि उष्णता अग्नि के अतिरिक्त और कहीं मिलती नहीं। बोले नहीं हमने गर्म पानी छू लिया था, जल गए थे। तो पानी का गुण तो शीतल था, लेकिन वह गुण उसको कहाँ से प्राप्त हुआ? अग्नि के संपर्क से। तो संसर्गी गुण है वो, उसका अपना गुण। इसीलिए 2 घंटे बाद वो क्या होगा? ठंडा होगा।
अग्नि 2 घंटे में ठंडी होगी? तो लक्षण जो होता है वो लक्ष्य निष्ठ होता है, और विशेषण द्रव्य निष्ठ जरूरी नहीं है कि द्रव्य निष्ठ ही हो गए, वो अन्य द्रव्यों में भी उसकी प्राप्ति हो सकती। देखो कितना बारीकी से चिंतन करते हैं आचार्य लोग। अब आया लक्ष्य लक्षण संबंध। इस संबंध से तत्त्वमसि महावाक्य को कैसे सिद्ध कर रहे हैं? लक्ष्य लक्षण संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्ये, इसी वाक्य में स शब्द अयम शब्दयोः तदर्थयोः वा विरुद्ध एतत्काल विशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्ध देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भावः। यहाँ क्या हुआ इसमें? बोले भाई जो तत् पद है, ठीक है, वो किसका लक्षण है? और त्वम पद जीव का लक्षण है, तत्पद ईश्वर का लक्षण है। फिर से वही प्रश्न, तत्पद ईश्वर का लक्षण है कि ब्रह्म का लक्षण है? ये ईश्वर निष्ठ ही लक्षण है, चैतन्य में कोई लक्षण वक्षण होता नहीं है, ठीक है। तो तत्पदार्थ के जो लक्षण हैं, सर्वज्ञता जो है वो कहाँ रहती है? ईश्वर, इसके अलावा और कहीं रहेगी? तो तत्पदार्थ की जो सर्वज्ञता है वो ईश्वर का विशेषण है कि लक्षण है? लक्षण हो गया। अच्छा, तो यह लक्षण जो ईश्वर में है और यह लक्षण जो जीव में है, ये दोनों विरुद्ध लक्षण है ना? तो पूरे दोनों लक्षणों का त्याग करके जो अविरुद्ध चैतन्य है उसका नाम है ब्रह्म, और वही तत्त्वम् असि, तुम वही हो। तो तीनों से क्या सिद्ध किया है? तीनों प्रकार के संबंधों से यह सिद्ध कर रहे हैं कि तत्त्वम् असि पद का महावाक्य का अर्थ यह है कि हे जीव, तुम अपने किसी भी विशेषण से युक्त नहीं हो, और इस कारण से फिर ईश्वर भी किसी विशेषण से युक्त नहीं है। दोनों विशेषण रहित हो गए तो क्या बना? चैतन्य वस्तु, ठीक है। और वही तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम्हारा स्वभाव है। अभी कितना बड़ा वाक्य हो जाता है जब सीधे जीव को ये कहा जाता है कि तुम वही शुद्ध चैतन्य वस्तु हो, ठीक है। तुम अल्पज्ञ जीव आदि नहीं हो, जन्मने मरने वाले नहीं हो। ये है महावाक्य का अर्थ। तो तीन प्रकार के संबंधों से इसकी सिद्धि की है इन्होंने। फिर खंडन करते हुए विशिष्ट संबंध से बिल्कुल स्पष्ट अर्थ बना देंगे। ये बोले फिर बता क्यों रहे हो तीन तीन बुद्धि का उल्टा? अरे भाई सीधे ही बता रहे हो कि तुम वही चैतन्य ब्रह्म हो, लेकिन बुद्धि बहुत खुराफाती होती है, ठीक। तो खुराफाती बुद्धि के समाधान के लिए ये सब तर्क उपस्थित होते। बोले हमारी बुद्धि में कोई खुराफात नहीं है, हम सीधे सीधे मान लेते हैं। तो या तो महान मूर्ख हो ठीक, और या तो फिर परमहंस हो। नहीं, सभी की बुद्धि प्रश्न खड़े कर देती है। जैसे ही आप चिंतन करना शुरू करोगे वैसे ही प्रश्न खड़े होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। जैसे एक शाश्वत प्रश्न है वेदांत के आगे कि यह जो माया शक्ति है
ठीक है। आपने कहा ब्रह्म अद्वैत वस्तु है, तो उसमें माया शक्ति है कि नहीं है? अगर बोलोगे नहीं है तो जगत कहाँ से आ गया? क्योंकि जगत का निर्माण किस शक्ति से करता है परमात्मा? माया से। एक मेरी माया शक्ति से मैंने इस जगत को निर्माण किया। तो जगत का निर्माण करना, पालन करना, उसको मिटा देना, ये काम ब्रह्म तो नहीं करता, तो यह ब्रह्म की शक्ति करती है। इसका मतलब ब्रह्म के पास एक शक्ति नाम की चीज तो है। तो ब्रह्म में अद्वैत कहाँ से हो गया? दो मानो, एक ब्रह्म है और एक उसकी माया है, दो मानो। तो सांख्य ने कहा बिल्कुल ठीक, हम दो मानेंगे, तो एक को पुरुष माना और एक को। इस प्रश्न को अच्छा सुलझाने का भी कोशिश करना। अगर हम अद्वैत को मानते हैं या हमारी बुद्धि सत्य को छूने में समर्थ है कि यहाँ एकमात्र एक वस्तु ही है, उसका नाम है अखंड ज्ञान, चिदात्मक वस्तु ही है, इसके अतिरिक्त यहाँ और कुछ उपलब्ध नहीं है, तो फिर उसकी माया शक्ति को कहाँ ले जाओगे? तो फिर रामानुजाचार्य जी ने क्या किया? बोले वो शक्ति से युक्त है भी और शक्ति से युक्त नहीं भी है। चित्त अचित्त विशिष्ट नाम का दर्शन उन्होंने बना दिया। वल्लभाचार्य ने कहा नहीं, वो नित्य अपनी माया से युक्त ही है। इस तरह से फिर सिद्धांतों और दर्शनों के जन्म होते हैं। अस्तु हम अपने विषय में लौटते हैं कि ये जो ऐकत्व है, ये दो का दो में नहीं है। हमने पहले कहा था ना, जैसे दूध में पानी मिलाने से दूध पानी हो गया, ऐसा ऐकत्व यहाँ पर नहीं है। जीव और ईश्वर ये दो उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों का जो अधिष्ठान है, जो प्रकाशक है, उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है चैतन्य वस्तु। यही चैतन्य वस्तु का कभी लोप नहीं होता, कभी जन्म नहीं होता, कभी इसमें विकार नहीं होता, कभी इसमें रूपांतरण नहीं होता, कभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सब किसमें है? चैतन्य वस्तु ब्रह्म में। ठीक, तो इसका जिसको बोध होता है अपने स्वरूप के साथ अभिन्न होकर के, फिर उसमें भी कभी कोई विकार नहीं होता, उसमें भी कोई खंड नहीं होता, उसका भी कोई जन्म और मृत्यु नहीं होती है। यह तत्त्वमसि वाक्य का महान वाक्य है। ये इस महान वाक्य का बड़ा अर्थ है। तो थोड़ा युक्तियों से भी, तर्कों से भी समझना चाहिए। तीन भाव हो गए, समानाधिकरण्य हो गया, विशेषण विशेष्य हो गया और लक्ष्य लक्षण हो गया। लक्ष्य लक्षण से भी सिद्ध किया। तथा अत्रापि वाक्य, इस महावाक्य में भी तत् त्वं पदयोः तदर्थयोः वा विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्ध चैतन्येन सह लक्ष्य लक्षण भावः। बोले इसमें जो लक्ष्य लक्षण भाव लगेगा उसका नाम भाव लक्षण है। जब हम विरुद्ध लक्षणों का परिहार करके और एकत्व जहां पर सिद्ध है उसको अंगीकार करते हैं, तो वहां अविरुद्ध चैतन्य का बोध होता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जब लक्षणों का परिहार करते हैं, त्याग करते हैं, तो नवीन लक्षणों का आधान नहीं करते। ठीक, नहीं तो फिर उपासना हो जाएगी। ठीक, जैसे मैं बुद्ध हूँ, ठीक बात, फिर मैंने कहा मैंने सूर्य की उपासना करी,
फिर उनका मंत्र सिद्ध किया। तो अब मैंने कहा मैं बुद्ध हूँ, मैं इस लक्षण का परित्याग कर रहा हूँ। और किस लक्षण को ग्रहण कर रहा हूँ? मैं बुद्धिमान और तेजस्वी हूँ, मैं अच्छा रुग्ण हूँ। तो जब शरीर अस्वस्थ हुआ तब हमने क्या बोला? मैं रुग्ण हूँ। औषधि आदि का पान किया, संयम परहेज किया और उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया। तो हमने रुग्णता नाम के लक्षण का क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। और स्वस्थ नाम के लक्षण को क्या किया? यहाँ जब जीव के धर्मों के लक्षणों का परित्याग किया जाता है तो ब्रह्म या ईश्वर के लक्षणों का आधान नहीं किया जाता। ठीक? तो बोले यार जो था वो भी छीन लिया और दिया कुछ नहीं। ठीक? बोले इतनी हिम्मत है तो वेदांत में चलो। क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ छीन लिया, सब छीन लिया जाएगा। बोले मिलेगा क्या? बोले अगर अभी बता देंगे क्या मिलेगा तो तुम उसको लक्षण बना के पकड़ लो। ठीक? बोले अगर वेदांत बोध हो गया तो जीवन के सारे शोक मोह मिट जाएंगे। ठीक? तो अब क्या करोगे? अच्छा हाँ मुझे बोध हो गया, तब तो नसीब, अब मेरे शोक मोह मिट रहे हैं, ये देखो शोक मिट गया। अब तुमने क्या किया? उसको लक्षण बना के ग्रहण कर लिया, बात बिगड़ जाएगी। ठीक? इसमें परित्याग तो करना है और ग्रहण कुछ नहीं करना है। जो अवशिष्ट बचेगा वही ब्रह्म बोध होता है। इसीलिए नेति नेति से इसका अर्थ बोध कराते हैं। तो ये 3 प्रकार के संबंध हो गए। इन 3 प्रकार के संबंधों से जो सिद्धि हुई है वो कर दी है। बात पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा बुद्धि की एक्सरसाइज कराएंगे। क्या? बोले भाई देखो, विशेषण विशेष वाले संबंध से एकता मत करना, क्योंकि ये संबंध यहाँ सिद्ध नहीं होता है। विशेषण विशेष वाला संबंध सिद्ध नहीं होता है। चलो इसका अर्थ देख लो। अस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यवत् वाक्यार्थो न संगच्छते। बोले जैसे नीला कमल है, इस वाक्य को बोलने से यह नीला कमल है हमको बोध हो जाता है। नीलिमा नाम का विशेषण कमल नाम के द्रव्य में संसर्ग हो गया और हमको बोध हो गया ये नीला कमल है। बोले इसी तरह से क्या किए? ब्रह्म नाम की वस्तु में यह अजन्मा है, ये आनंद स्वरूप है, ऐसे विशेषण चिपका दिए और हमको बोध हो गया। ये विशेषण विशेष से बोध नहीं होता है। जैसे नील कमल से नील कमल का बोध हो गया। बोले क्यों? अभी तो आपने कहा था। बोले समझाने के लिए कहा था कि पहले बेसिक समझ में आ जाए, फिर उसकी बाल की खाल निकालो और फिर उसका मर्म समझो कि कहाँ पर जाके चोट कर रहा है। विशेषण विशेष संबंध से क्यों बोध नहीं हो रहा, आगे बताते हैं। तत्व यहाँ पर नील पदार्थ नील गुणस्य और उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च। ये जो नील पदार्थ है ना, ये नीले रंग का गुण है, और उत्पल पदार्थ जो है ये कमल नाम का द्रव्य है। तो किया क्या इसने? शौक्ल पटादि भेद व्यावर्तक दया अन्योन्य विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यर्थत्वात् अंगीकारे प्रमाणांतर विरोधाभावात् वाक्यार्थः संगच्छते। ये पंक्ति लगाने के लिए पंक्ति तो देखो लगेगी नहीं किसी से, अर्थ समझ लो, क्योंकि इसमें जिन शब्दों का प्रयोग है वो सब न्याय के
न्याय दर्शन की जो शैली है उसमें आचार्य ने बात कही है। इसका भाव देखो क्या है। कहते हैं जो नीला रंग है और कमल नाम का द्रव्य है, ठीक है, इन्होंने किया क्या, वे नीले रंग ने हरे रंग को, सफेद रंग को, काले रंग को हटा दिया, व्यावर्धन किया ना। यह कमल नीला है अर्थात हमारी बुद्धि से उसने हरे पीले सफेद रंग को हटा दिया, तो व्यावर्धन कर दिया। अच्छा, कमल ने क्या किया, बोले घट पट मठ आदि द्रव्यों को हमारे मन से हटा दिया और कमल नाम के द्रव्य को उपस्थित कर दिया। तो जब हमने कहा यह नीला कमल है, तो इस वाक्य ने किया क्या, हमारी बुद्धि से बाकी का व्यावर्धन किया, हटा दिया। बिना हटाए तो बोध होगा नहीं। जब बोला यह नीला कमल है तो सारे रंग हमारे मन से हट गए, और कमल बोलने से सारे दुनिया के विषय हट गए। उस काल में केवल एक ही विषय का स्फुरण हुआ, नीलिमा का और कमल का, और फिर उनके संबंध का। ये नीले रंग का संबंध किससे है, कमल से है। तो वह नीले रंग का विशेषण कमल के साथ संसर्गित होता हुआ जब उपलब्ध हुआ, तब हमको बोध हो गया कि ये नीला कमल है। बोले ये इस विधि से तत्वमसी वाक्य का बोध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बोले देखो, तत्पद का जो वाच्यार्थ है वो है ईश्वर। ये जो तत्व के विशेषण है वो किससे लगे हुए हैं, ईश्वर से, ब्रह्म से नहीं। तो तत्पद माने वह सर्वज्ञ है, सर्वनियंता है, जगत करता है, पालन करता है, संहार करता है। ये सारे के सारे विशेषण किससे लगे, ईश्वर से, तत्पद से लगे। त्वम पद से क्या लगे, ज्ञानज्ञ है, दुखी सुखी है, दीनहीन है, जन्मता मरता है इत्यादि। अब यहाँ तो द्रव्य ही दो हो गए, एक त्वम पदवाच्यार्थ द्रव्य जीव हो गया, एक तत्पदवाच्यार्थ ईश्वर हो गया। द्रव्य ही दो हो गए, तो दो द्रव्य हो गए, दोनों के भिन्न भिन्न गुण हो गए, उनका संसर्ग हो गया। इनमें एकत्व कैसे हो सकता है, कभी होगा। इसलिए विशेषण विशेष भाव से इस वाक्य के अर्थ का बोध नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इसका इन पंक्तियों का भाव अर्थ है। तात्पर्यार्थ क्या है, तात्पर्यार्थ वही है, यह जो जीव के रूप में उपलब्ध हो रहा है और ईश्वर के रूप में जो उपलब्ध हो रहा है, उन दोनों के विशेषणों में और आश्रय में, ठीक है, तब स्पष्ट भेद है जब दोनों पृथक द्रव्य हैं और दोनों के पृथक गुण। ये कैसे सिद्ध हुआ, बोले जैसे एक नीला कमल है और एक नीला समुद्र है, ठीक। तो अब देखो, एक नीला कमल है और एक नीला समुद्र है। अब वो जो नीला समुद्र है वहां भी नीला विशेषण जुड़ा है, और जो नीला कमल है यहाँ भी नीला विशेषण भले जुड़ा हो, लेकिन दोनों द्रव्य बिल्कुल अलग अलग है। तो जहाँ दोनों द्रव्यों की भिन्नता का बोध हो रहा हो, वहां कभी एकत्व नहीं होता। विशेषण विशेष संबंध क्या करता है, पृथकता का बोध कराता है। हमेशा जब भी विशेषण लगेगा, वह विशेष को अन्य से पृथक करके ही बताएगा। इसलिए मूलार्थ यही है कि उसमें विशेषण विशेष भाव से तत्त्वमसि महावाक्य का
अर्थ सिद्ध नहीं होता है और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से इसका विरोध भी है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के संबंध हैं जिनसे तत्त्वमसि महावाक्य सिद्ध होता है। सामानाधिकरण से भी सिद्ध नहीं करना, विशेषण विशेष से भी सिद्ध नहीं करना, ये सिद्ध होगा लक्षण भाव से। और फिर किस लक्षणा से सिद्ध होगा वो आगे के परिच्छेद में बताएंगे। तो भूमिका इस वाक्य की, महावाक्य की समझने की क्या हो गई कि हमको इस महावाक्य का अर्थ समझना है लक्ष्य लक्षण भाव से जुड़ के। लक्ष्य क्या है, लक्ष्यनिष्ठ धर्म क्या है, उनमें ऐक्य कहाँ है और उनमें विरोध कहाँ पर है। इस भाव से जब लेंगे तब इस महावाक्य का अर्थ सीधा सीधा मिलता है। तो तुम तीनों को हटा करके पंक्ति लगाएं, एक ही का सीरियल रहा है, अलग से लगाते हैं। चलो, न्याय के शब्द है ना, व्यावर्तन आदि शब्द पहले स्पष्ट हो गए। तुम और भाविकाएं बैठते हैं कभी अलग से। ये मत समझना कि तुम लोग बुद्धू हो, ये बात नहीं है। वो लोग पहले से शास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो इस भाषा को समझ सकते हैं। तब इसको उस भाषा में जब समझोगे तो और अधिक अर्थ प्रकाशित होता है। लेकिन भाव यही है, ये सभी हम सभी लोग इसको इसी तरह से समझना है कि जीवन में वैसे भी जो ज्ञान हो रहा है वो किस संबंध से हो रहा है, इस पर भी विचार करना चाहिए। और वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वो बड़ा काम की चीज है। ये सब जब भी कोई वाक्य बोला जाता है, हमेशा वाक्य बोलने वाले की विवक्षा माने उसका भाव देखना चाहिए। यह कला आ जानी चाहिए कि सामने जो वाक्य बोला जा रहा है, वह वाक्य जो व्यक्ति बोल रहा है, उस बोलने वाले व्यक्ति का भाव क्या है। और ये महापुरुष लोग जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो व्यक्ति के भाव को जानते हैं और समझते हैं और इसीलिए सही निर्णय लेते हैं। गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी, नमन नीच कर अति दुखदाई। ठीक, तो ये देखो भाव कैसे पकड़ा उन्होंने। एक व्यक्ति नमन करता है, नमन माने प्रणाम करता है। अब वो बार बार आपको नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, झुका जा रहा है, ठीक, तो गोस्वामी जी का इससे सावधान रहना। यह आदमी जरूर तुम्हारे ऊपर प्रहार करने वाला है। अब इसको व्यवहार में देख लेना तुम लोग। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक विनम्रता दिखाए तो समझना वो कुछ घपला करने वाला है। तो उसको शब्द दे दिया नीच, नमन नीच कर अति दुखदाई। तो ये क्या पकड़ा उन्होंने, नमन व्यक्ति कर रहा है, 10 बार योग बोल रहा है, प्रणाम भी कर रहा है, हाथ जोड़ के भी खड़ा है, लेकिन महापुरुष समझते हैं कि ये इसके अंतस्थ भाव क्या है। ये कैसे समझा अच्छा उन्होंने, कैसे, अच्छा भाव का ज्ञान कैसे होता है, विषय बदलेगा। चलो, सामने वाले के भाव का ज्ञान कैसे होता है। जो महापुरुष नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, इस भाव से भी करते हैं। हाँ, तो करना चाहिए, तो बहुत तो शिष्टाचार है, करना भी चाहिए। लेकिन जब वो अधिक होता है, ठीक है, तो वहाँ महापुरुष कैसे समझे कि ये सही में नमन कर रहा है अथवा इसके अंदर कोई दूसरा भाव है। देखो, अगर इतना सीख गए तो चापलूसों से हमेशा सुरक्षित रहोगे। गुरु के
है पूर्व के अनुभवों से। हाँ, एक हेतु बन सकता है कि हमको जिसने ज्यादा प्रणाम किया वही हमारा माल लेके उड़ गया। ठीक, तो इसका मतलब जो प्रणाम करे अधिक वो, लेकिन ये व्याप्ति गलत भी हो सकती है। कई बार कोई अति विनीत शिष्य और हमेशा आपको बड़े, जैसे गुरु जी को बहुत से शिष्य, तो ये जो भाव समझ में आते हैं ये अंतर्दृष्टि है वैसे तो। और योग सूत्र में इसके साधन आप लोग संभवतः पढ़ेंगे और ये पढ़ाएंगे, जहां वो आएगा विभूति पाद, ठीक है ना। तो कहाँ पर संयम करने से ये बात समझ में आती है। दूसरा, जब आप चिंतन करते हो, जैसे 3 प्रकार के संबंध हैं, आप कहाँ सामानाधिकरण लग रहा है, कहाँ विशेषण विशेष्य लग रहा है, कहाँ लक्ष्य लक्षण लग रहा है, और इस पर चिंतन करते करते आप खुद दृष्टांतों की रचना करते हो। अच्छा, यहाँ ये संबंध, यहाँ ये संबंध, तो बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। ठीक, और विपरीत चरण में चलने से उसके मूल तक पहुंचती है। ये योग सूत्र का सूत्र मिलेगा आपको। तो यह जो चिंतन जब हमको सूक्ष्म बनाता है हमारी बुद्धि को, तब हमें यथार्थ दर्शन होने लगता है। ये चिंतन का बड़ा सुफल है। तत्त्वमसि महावाक्य है, इसका आचार्य सीधा सीधा अर्थ भी कर सकते थे। ठीक है, एक चैतन्य वस्तु है, समष्टि अज्ञान से उपहित हुई तो ईश्वर, व्यष्टि अज्ञान से उपहित हुई तो जीव। ठीक है, उसमें से जीव को हटा दो और ईश्वर को हटा दो, या समष्टि अज्ञान हटा दो, व्यष्टि अज्ञान हटा दो, जो बचा वो हो गया ब्रह्म, वही तुम हो। बस इतने में भी समझ सकते थे, लेकिन इतने में से बुद्धि समझती, क्योंकि इसके अंदर जो अर्थ और फिर उन अर्थों का प्रभाव छिपा हुआ है, वो जब बिल्कुल एक एक सूक्ष्मता से विश्लेषण करके हटता जाएगा। ये जो अधिकरण है, क्या 2 भिन्न भिन्न विशेषणों का है, भिन्न भिन्न गुणों का है, ठीक है, भिन्न भिन्न शक्तियों का है। फिर वही चैतन्य वस्तु अगर एक ही है, तो उसी के एक टुकड़े में छोटा अज्ञान जीव और एक टुकड़े में बड़ा अज्ञान ईश्वर, ऐसा हो गया क्या? ये सब बातें चिंतन से ही खुलेंगी। फिर क्या होगा, नहीं, एक बड़ी विराट चैतन्य वस्तु है, उसके छोटे छोटे टुकड़े जीव हो गए और बड़ा वाला टुकड़ा ईश्वर हो गया। अब ये गलत सा निर्णय है। जब अंतर्दृष्टि से सूक्ष्मता से विचार करोगे तो क्या पाओगे? अरे यार, अहम का स्फुरण जहां हो रहा है, जहां मुझे अपने होने की अनुभूति हो रही है, वहीं मुझे जगत के होने की अनुभूति होती है, और वहीं मुझे ईश्वर के होने की अनुभूति होती है। तीनों का अनुभूति स्थल क्या है? जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो ईश्वर की जो अनुभूति है वो मुझ में हो रही है कि ईश्वर में हो रही है? किसमें हो रही? मुझ में ही हो रही, ईश्वर में हो रही, हम में हो रही ना। तो देखो, ईश्वर की उपलब्धि ईश्वर में नहीं हो रही, कहाँ हो रही है? मुझ में हो रही। और अगर मुझ में ना हो गए तो उसका कोई प्रभाव भी पड़ेगा ही। अगर ईश्वर की सर्वज्ञता, उसकी दयालुता वहीं उपलब्ध हो जहां वो है, और आप यही मानते रहो कि एक ईश्वर है, बड़ा दयालु है, 7वें आसमान में बैठा है, वहीं से नियंत्रण कर रहा है, तो उस ईश्वर का हमारे लिए क्या उपयोग हुआ? कोई उपयोग हुआ? तो ऐसा ईश्वर सिर्फ आप माने बैठे रहोगे, आपके किसी काम आने वाला। लेकिन वही ईश्वर, जब हम ये देखते हैं कि हमारी वृत्तियों पर आरूढ़ होकर के
शास्त्र अनुग्रह से, स्वस्थ चिंतन से हमारी वृत्तियों पर आरूढ़ होकर के, प्रार्थना वृत्तियों पर आरूढ़ होकर के एक दिव्य रूप में प्रकाशित होता है। अब ये ईश्वर हमारे लिए क्या हो गया? प्रभावी हो गया। ठीक है, तो ये उपासना हो गई। ठीक, इससे आगे चले, बोले जहां मुझे अपने होने का बोध हो रहा है, जहां मुझे ईश्वर के होने का बोध हो रहा है, और जहां मुझे ईश्वर से निर्मित समस्त प्रपंच का बोध हो रहा है, वह वस्तु क्या है? तो वो वस्तु मिलेगी चैतन्य, ब्रह्म वस्तु मिलेगी, जिसमें ईश्वर सहित सारा प्रपंच उपलब्ध हो रहा है। और ये है जीव का वास्तविक स्वरूप। ये विशेषण लगाने से नहीं मिलेगा। ठीक, और दो अलग अलग गुणों वाले पदार्थ एक ही हैं ऐसा मान लेने से भी इसकी अनुभूति नहीं होगी। हाँ, लक्ष्य लक्षण भाव से जब हम चिंतन करेंगे भागवत लक्षण से, तब ये थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, अच्छा ये तो हमारी बात कही जा रही है। ठीक, चलो परिच्छेद पढ़ लेते हैं। अत्र तु तदर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वमर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य च वाक्यर्थत्व अंगीकारे प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात् वाक्यार्थो न संगच्छते। तदुक्तम् संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम्यतः। इस तरह से ये तीन संबंधों पर चर्चा करी। हम आगे जहद लक्षण से इसकी सिद्धि करेंगे। तत्त्वमसि इति महावाक्य की। नारायण।